नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजस्थान जी के 47 में। और मेरा नाम है मांगी गहलोत। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम लोग मंदिर पढ़ते आ रहे हैं और मंदिर में हम लोगों ने आरजे 1, आरजे 2 और आरजे 3 तक पढ़ लिया है। आरजे 4 से आज हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि अजमेर, अलवर और बांसवाड़ा हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम बाड़मेर से स्टार्ट करेंगे। आरजे 4 लगता है हमारे बाड़मेर का। तो चलिए मंदिरों का नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और हमारा जिला पढ़ते हैं आरजे 4, RJ04। ये जिला है अपना बाड़मेर। बाड़मेर मैंने आपको शैलियां करवाई थी, तब मैंने बताया था कि किराड़ू का जो मंदिर है, किराड़ू का राड़ पकड़ो, जो राड़ करे वो बाड़ में ही जाएगो। बाड़मेर का बाड़ पकड़ो, किराड़ू का राड़ पकड़ो। कि जो बाड़ में जैसी कुण जो राड़ कर सी वो क्या जासी बाड़मेर में। तो सबसे पहले अपने को मंदिर भी वही देखना है कि सबसे पहले हमारा मंदिर कौन सा है। किराड़ू। किराड़ू किराड़ू का मंदिर। किराड़ू यानी कि राड़ राड़ करेगा जो बाढ़ में जाएगा। अब देखो राड़ कर को बाढ़ में जैसे अठू कहानी स्टार्ट हुए, इन कहानी की साबू अपन आगे मिंद्र याद रखना है। बाड़मेर का सारा मंदिर एक कहानी में अपना याद हो जाए। भी यहाँ अलग अलग याद रखना चाहो, कैपेसिटी है तो भी साबू रख लियो। मैं जिस तरीके में बताओ कहानी की साबू बताने ला रही हूँ बिगनियर के लिए, तो कहानी की साबू याद रख सको। देखो किराड़ू सारों पहली मंदिर याद रखना। देखो जो को किराड़ू को राड़ याद रखो। राड़ करे बिंग पड़े कोड़ा। राड़ करे बिंग पड़े कोड़ा। कोड़ा पड़े तो आदमी रण छोड़ के भाजे है। मतलब जो अपने नौसी ठोक शांत वो भाजे को ठोका पे नहीं होता ही वो जानते रहे। राड़ करे बिंग पड़े कोड़ा। कोड़ा पड़े तो आदमी रण छोड़ के भाजे को। भाजे को कौन जो गरीब आदमी है वो ही भाजा। तो कोई ढंगो है पी सक टक्का तो वो समूह सिंग डालिया है ज्यूं ज्यूं भी पिता लो। राड़ करे बिंग कोड़ा पड़े, बाद में आदमी रण छोड़ के भाजे। रण छोड़ के भाजे कौन गरीब आदमी। फिर वो भगवान ने अरदास लगावे। भगवान ने किसे ने अरदास लगावे जो सृष्टि बनाई। ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने वो क्या करे अरदास लगावे। ब्रह्मा जी अरदास सुने। ब्रह्मा जी देवे बिन माल। के देवे माल। माल के सागे देवे नाग। राड़ करे जो को जावे राड़ करे जो को जावे बाड़ में, यानी बाड़मेर का मंदिर है। राड़ करे बिंग कोड़ा पड़े। कोड़ा पड़े तो आदमी रण छोड़ जाए। रण कौन छोड़े, गरीब आदमी है वही छोड़े। और बाद में गरीब आदमी भगवान अरदास करे, किसी करे ब्रह्मा जी अरदास करे। ब्रह्मा जी देवे कि बिने माल देवे। और बाद में माल का सागे सागे ब्रह्मा जी देवे बिने नाग। ब्रह्मा जी के देवे नाग उड़ जाए दोरा में। नाग उड़ जाए दोरा में। दोरा में पूगता पूगता बिन हो जाए रात्रि। दोरा में पूगता पूगता क्या हो जाए रात्रि। रात्रि हो जाए बिन कई जना पाले, मतलब पाले यानी बागड़ी में क्या रोके बिन पाले। कई जना पालिया बिन पर वो कौन रुक्यो। नाग दियो कण दियो ब्रह्मा जी। माल का सागे दियो नाग। नाग जावे दोरा में। दोरा में पूगता पूगता बिन क्या हो जाए रात, यानी कि रात्रि हो जाए। रात्रि हो जाए लोग बिन पाले। लोग बिन पाले भी तुम दोरा का नहीं ना जा। आ देखो आ अपनी एक तरह की स्टोरी होगी। अब इस स्टोरी में पाल गए और रात्रि और दोरा ये नाम है। अंग साहू यहाँ पर मिंद्र करांगा। सारों पहली राड़ किराड़ू यानी राड़ कर जको बाड़ में जाओ, यानी बाड़मेर का मंदिर। राड़ कर सी बिंग पड़ सी कोड़ा। कोड़ा पड़ते ही आदमी रण छोड़ जाएगो, यानी कि युद्ध भूमि ने यहाँ झट लड़ना बुड़ छोड़ के भाजे को। और भाजे कौन है गरीब आदमी। गरीब आदमी भाज के कृषि के भगवान ने अरदास कराओ किसान ब्रह्मा जी के दियो माल। माल के सागे दियो के नाग। नाग जाएगो दोरा में। दोरा में जानता जानता बिन होगी रात्रि। लोग क्या बिने पाल्यो भी रात होगी ना जा। पर नाग के मन जल्दी है जल्दी है जल्दी ने याद रखो मन हल्दी है जिया सैन है। या कई समाज भी बोले जिया सैन है बोल दिया है से बोले। कई लोग बोले भी आपने जल्दी न हल्दी याद रखना। बस आ स्टोरी कंप्लीट है। इमा बाड़मेर का जो मुख्य मुख्य मंदिर है वो सभी बाड़मेर के जितने भी मंदिर है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है वो इसमें आगे मैं अब आप इनको इनकी डिटेल बताता हूँ आपको। देखो
किराड़ू का मंदिर, किराड़ू का मंदिर बताया कि लगभग 1000 ईस्वी के समथिंग ये बना था। अंदर से देखने पर ये लगता है कि दक्षिण का मीनाक्षी मंदिर है। बाहर से देखने पे जो इसकी मूर्तियां लगी हुई है, नग्न मूर्तियां इस मंदिर पे लगी हुई है। देखो, मध्य प्रदेश में खजुराहो नामक एक स्थान है जहां पे जो मंदिर मिले थे उनकी मूर्तियां नग्न थी, इस कारण उनको खजुराहो कहा जाने लगा। अब पूरे भारत में जहां भी नग्न मूर्तियां मिलती है उनको वहां का खजुराहो डिक्लेयर कर दिया जाता है। किराड़ू मंदिर 1000 ईस्वी में अंदर से देखने पर दक्षिण के मीनाक्षी मंदिर क्या दिलाते हैं, बाहर से देखने पर खजुराहो के मंदिरों की तरह लगते हैं। और शिव, किसके, शिव प्लस विष्णु के मंदिर यहाँ पे मिलते हैं। शिव प्लस विष्णु के मंदिर, शिव की प्रधानता है, बड़ा मंदिर भगवान शिव का है। इसके अलावा बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो। पहली स्टोरी में सारा मेंदर याद करो, बाद में एक एक डिटेल जगह पानी पोर्टेड जगह चीज। बाद में है कोड़ा, कोड़ा याद रखना है, नागकोड़ा, नागकोड़ा पार्श्वनाथ को समर्पित है, मेवानगर। नागकोड़ा पार्श्वनाथ को समर्पित है, मेवानगर। बाद में है रणछोड़ मंदिर, ये रणछोड़ से है, रणछोड़ मंदिर। ये कोई खेड़ नामक स्थान पे बना हुआ है, खेड़ या जिसको खेड़ा भी बोलते हैं। बाड़मेर में कोई खेड़ या खेड़ा नामक स्थान पे ये मंदिर बना हुआ है। गरीबनाथ का मंदिर शिव तहसील में है, शिव तहसील बाड़मेर, शिव तहसील उड़ू कश्मीर, जहां पे बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। शिव तहसील गरीबनाथ का मंदिर शिव तहसील में किसने बनाया था, बाय कोमनाथ। ब्रह्मा मंदिर, देखिए ब्रह्मा मंदिर की बात करूं तो ब्रह्मा मंदिर का निर्माण, पहली बात तो ब्रह्मा मंदिर है कहां पे, असोत्रा में है। असोत्रा, असोत्रा बाड़मेर में। किसने निर्माण करवाया था, तो खेतेश्वर जी महाराज ने, खेतेश्वर जी महाराज ने इसका निर्माण करवाया था लगभग 1994 में। खेतेश्वर जी महाराज ने ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था असोत्रा बाड़मेर में। और खेतेश्वर जी महाराज है वो राजपुरोहित समाज के प्रमुख देवता माने जाते हैं। इसके बाद आपको माल से याद रखना है मल्लीनाथ, मल्लीनाथ। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, मल्लीनाथ जी का मंदिर है तिलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर है। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पे है, तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। मल्लीनाथ जी का जो पशु मेला है वो सबसे प्राचीन मेला है राजस्थान में। उसके बाद आप नाग से याद रखोगे नागणेची, नागणेची माता की जो मूर्ति है वो मूर्ति लेके आए थे, ये नगाना गांव में है नागणेची माता। नगाना देखो, नागणेची माता ये मूलतः मूर्ति कर्नाटक से लाई गई थी, कर्नाटक से दूहड़ ये मूर्ति लेके आते हैं, दूहड़ लेके आते हैं और नगाना गांव में इसको स्थापित कर देते हैं। इस कारण नगाना गांव में स्थापित होने के कारण इनको नागणेची माता कहा जाने लगा। मूलतः नाम इनका है चक्रेश्वरी माता, चक्रेश्वरी, चक्रेश्वरी माता इनकी मूलतः इनका नाम है। बाद में राव बीका ने इसको मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापित करवा दिया था। नागणेची माता का मंदिर मेहरानगढ़ दुर्ग में भी है, नागणेची यहाँ नगाना गांव में भी है, और एक जूनागढ़ दुर्ग में भी नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। दोहरा से याद रखना है आपको आलम जी, आलम जी का दोहरा, आलम जी का दोहरा बना हुआ है गुड़ा मालानी, धोरी मना, धोरी मन्ना बोल दो चाहे धोरी मना बोल दो। बाड़मेर में बना हुआ है आलम जी का दोहरा गुड़ा मनानी, गुड़ा मालानी धोरी मना में बना हुआ है। इसको घोड़ों का तीर्थ कहा जाता है, घोड़ों का, घोड़ों का तीर्थ इसको कहा जाता है। किसको, आलम जी का दोहरा। किराड़ू, राड़ू से याद रखना है कि राड़ करते हैं वो बाढ़ में जाते हैं। बाड़मेर के मंदिरों की बात चल रही है।
किराड़ू राड़ करता है, उसको कोड़ा पड़ता है, कोड़ा पड़ने के बाद वो रण छोड़ जाता है। रण कौन छोड़ता है? गरीब आदमी छोड़ता है। गरीब आदमी बाद में भगवान ने शिवरा, भगवान कौन सा? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उसको माल दिया, माल के साथ उसको नाग दिया। नाग को जाना था दोरों में जाते जाते उसको रात हो गई। लोगों ने उसको पाला कि मत जा। उसने कहा कि जल्दी जल्दी नहीं, आपको याद रखना है यहाँ पे हल्दी की, मुझे हल्दी कहाँ जाने की? दोरों में जाने की हल्दी है मुझे, ये बात आपको याद रखनी है। अब रात्रि से याद रखेंगे विरात्रा। विरात्रा माता कहाँ है? चोटन बाड़मेर में। चोहटन बाड़मेर। विरात्रा माता का मंदिर चोहटन बाड़मेर में बना हुआ है, जो कि बोपों की कुल देवी है। बोपों की कुल देवी विरात्रा माता चोहटन बाड़मेर में मंदिर बना हुआ है। बोपों की ये कुल देवी आती है। अब इसके बाद आता है पाल। पाल से याद रखना है कपाल। कपाल से याद रखना है कपालेश्वर। कपालेश्वर महादेव। कपालेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ है? चोटन बाड़मेर में। जहाँ पे विरात्रा माता का है वहीं पे कपालेश्वर महादेव का मंदिर है। इसके बाद आपको अंत में आता है कि मुझे जल्दी, जल्दी को याद रखना है हल्दी। हल्दी से याद रखना है हल्देश्वर महादेव। हल्देश्वर महादेव कहाँ पे है? बाड़मेर में है। ये जो प्रमुख मंदिर है बाड़मेर जिले के, एग्जाम में आने की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें जो मंदिरों की हैं वो मैंने आपको RJ04 बाड़मेर की बता दी है। इसके बाद हम चलते हैं RJ05। RJ05 अपना जो जिला है, जिलों को बोलते हैं भरतपुर जिला। RJ05 भरतपुर जिले में ज्यादा मंदिर नहीं है, 4-5 मंदिर है। मेन वही मंदिर देखने हैं। उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आएगा। आसी तो सोखा सोखा आसी, देखते हैं टपक देने दिमाग में आजी। स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। तो RJ05 भरतपुर। RJ05 भरतपुर। भरतपुर में कौन कौन से मंदिर याद रखने हैं? बस सिंपल है। उषा, गंगा, लक्ष्मण, गोकुलचंद, कैमरा में आएगी 84 खंभों की मस्जिद। बस यही है। 3 और 2 5, ये 5 चीजें याद रखनी है। हम याद के रखें उषा मंदिर। उषा मंदिर की अगर बात करें तो उषा मंदिर का निर्माण कहते हैं कि बाणासुर के द्वारा कराया गया था। बाणासुर, शायद त्रेता युग में बाणासुर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया। किसका? उषा मंदिर का निर्माण बाणासुर के द्वारा करवाया गया। बाद में कालांतर में लक्ष्मण सेन नाम आता है। लक्ष्मण जी सेन। लक्ष्मण जी सेन की पत्नी चित्रलेखा, उन्होंने 936 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। उषा मंदिर कहा जाता है कि बाणासुर ने निर्माण करवाया। कालांतर में लक्ष्मण सेन की पत्नी चित्रलेखा ने 936 ईस्वी में इसका पुनर्निर्माण करवाया। और मुस्लिम आक्रांताओं ने इसको क्या बोल दिया? उषा मंदिर की तरह इसको, मंदिर की जगह उसको उषा मस्जिद घोषित कर दिया मुस्लिम आक्रांताओं ने। इसी प्रकार बात करें गंगा मंदिर, तो गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था बलवंत सिंह। बलवंत सिंह ने गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बाद में यहाँ पे महाराज हुए यहाँ के ब्रजेंद्र जी। ब्रजेंद्र जी ने इस मंदिर में गंगा माता की मूर्ति रखवा दी, तब से ये गंगा मंदिर बोला जाने लगा। उसके बाद बात आती है लक्ष्मण मंदिर की। तो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण करवाया था बलदेव ने। बलदेव जी ने लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कराया था। गोकुलचंद पारिक ये एक जैन मंदिर बोला जाता है। इतनी ही बात याद रखनी है। 84 खम्भों की मस्जिद है। ये कहते हैं कि प्रारंभ में शिव प्लस विष्णु के अपने को यही जोड़ी मिलती है प्राचीन काल के मंदिरों में। शिव और
विष्णु के मंदिर थे प्राचीन काल में। ये प्राचीन काल में शिव और विष्णु के मंदिर थे। 84 खम्भों की मस्जिद थी। तो गंगा मस्जिद है, इसको बोला जाता है, गंगा जो मंदिर है इसके लिए बोला जाता है कि ये हिंदू और बौद्ध शैली में बनी हुई है, हिंदू और बौद्ध शैली में। 84 खम्भों का मंदिर भी इसको बोला जाता है। ये अपने RJ05 भरतपुर के जितने भी मंदिर है, परीक्षा में आने की दृष्टि से एग्जाम में जो आ सकते हैं उनकी बात कर ली हम लोगों ने। इसके बाद पढ़ेंगे RJ06। RJ06 में हम लोगों ने क्या देखना है कि कौन सा जिला है। सबसे पहली बात तो RJ06 है भीलवाड़ा। जानूड़ी मिलगी रे, भीलवाड़ा मिलगी रे, भीलवाड़ा। RJ06 अपना है भीलवाड़ा। सबसे पहला मंदिर याद रखना है राम द्वारा, रामानंद, इसको राम द्वारा भी बोला जाता है। इसके बारे में याद रखनी है कि राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है और रामचरण जी ने निर्माण करवाया था। राम स्नेही संप्रदाय की पीठ है, रामचंद्र जी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद याद रखना है आपको तिलसुआ या तिलस्वा महादेव। तिलस्वा महादेव के बारे में याद रखना है कि यहाँ पे चर्म रोग होता है ना, चर्म रोग, यहाँ पे जो कुंड बने हैं उनमें चर्म रोग दूर होता है नहाने से। बढ़ जागे बाम कह देर नहा लिया तो चर्म रोग बोला दूर हो जाए। तिलस्वा महादेव के बाद आपको 2 महादेव के मंदिर ही और याद रखने हैं। एक है महानालेश्वर महादेव और एक है हजारेश्वर महादेव। ये 2 महादेव के मंदिर आपको याद रखने हैं और दोनों ही कहाँ पे है, मैनाल में बने हुए हैं दोनों ही मंदिर। सबसे पहले रामानंद या राम द्वारा राम स्नेही संप्रदाय रामचरण जी। तिलस्वा महादेव, वहां पे चर्म रोग का इलाज होता है, मतलब कि कुंड बने उसमें नहाने से चर्म रोग ठीक होता है। फिर उसके बाद जस्ट 2 महादेव के मंदिर, महानालेश्वर हजारेश्वर, महानालेश्वर हजारेश्वर, महानालेश्वर हजारेश्वर, ये 3 याद रखने हैं। दोनों ही कहाँ पे हैं, मैनाल में। इसके बाद आपको याद रखना है बिजासन माता का मंदिर। बिजासन माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है, मांडलगढ़ में। दिमाग में ये बढ़ो, बीज, कोई चीज को बीज उगाना, कोई नेव दरखत उगाना तो आप के कौन उगाना चाहिए, टाबर को उगाना चाहिए, क्योंकि आत्मा शुद्ध है टाबर के बिन कोई ज्ञान को नहीं है, शुद्ध एक तरह की आत्मा हो भी। बिजासन माता तो मंडलगढ़ के याद रख, टाबर ने मंडो ही कहाँ पा, तो बीज कि न देना चाहिए, मंडे को उगवाना चाहिए। तो बिजासन माता कहाँ पे है, मांडलगढ़ में। बिजासन माता के बाद आपको याद रखना है यक्षिणी का मंदिर। यक्षिणी का मंदिर कहाँ है, मैनाल में। यक्षिणी का मंदिर मैनाल में। यक्षिणी के बाद आपको मंदिर याद रखना है, यहाँ पे देख लीजिए जगह पड़ी है। यक्षिणी के बाद आपको याद रखना है जोगणिया। मैं किसी समुदाय विशेष के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ याद करवाने के पर्पज के लिए बोल रहा हूँ कि जोगणिया या नाथ संप्रदाय की जो महिला होती है उनके ऊपर मतलब चांदी बहुत पहनती है, वो गले में भी चांदी, उनके भुजाओं पे, हाथों पे, कलाइयों में, पैरों में, हर जगह चांदी का प्रयोग वो करती हैं, पहनने के एज ए गहने की तरह वो उसका यूज करती हैं। तो जोगणिया, जोगण बोलते हैं जो नाथ के पीछे थी, उनको हमारे यहाँ पे क्षेत्रीय भाषा में जोगण बोलते हैं। तो जोगणिया के ऊपर से याद रखने, जोगणिया के ऊपर माल बहुत है। माल मतलब जो चांदी से वो लदी पदी होती है, एकदम बहुत ज्यादा चांदी उनके शरीर पे होती है। तो जोगणिया के ऊपर माल हुआ है, जोगणिया के ऊपर माल हुआ है। तो जोगणिया मंदिर ऊपर माल में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है, ऊपर माल, जोगणिया मंदिर, जोगणिया मंदिर ऊपर माल। इसके बाद आपको याद रखना है मंदाकिनी। अब एक मंदाकिनी नाम की छोरी है, एक लड़की है, बिन के कण है बा जावे विदेश बिंगो लाग्यो बीजो। मंदाकिनी जावे विदेश बिंगो लाग्यो बीजो। तो अपन मंदाकिनी के कण, मंदाकिनी तेरो बीजो लिया, मंदाकिनी तेरो बीजो लिया। तो मंदाकिनी के लिया, मंदाकिनी बीजो लिया।
वीडियो ने पूरा देखियो, एकदम सही तरीके में बात समझ में आ दी सी। ध्यान लगा के देखो तो एक कर पढ़ लूंगा, 2 बार 3 बार वीडियो देख रहे हो तो एकदम रटीत दी सी। देखियो पूरा वीडियो। जोगणिया ऊपर माल, जोगणिया ऊपर माल, बाद में मंदाकिनी, मंदाकिनी ने क्या किया, मंदाकिनी जाते रहो बीजो लिया। बाद में याद रखना है धनोप माता, जो कि कहाँ पे है, धनोप में ही बना हुआ है। धनोप मंदिर, धनोप नाम की एक जगह है, वहीं पे बना हुआ है। धनोप के बाद आपको याद रखना है नरसिंह मंदिर। अगर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नरसिंह वाले याद रहे तो रख सकते हैं। नरसिंह मंदिर है हमीरगढ़ में। फिर एक अंतिम मंदिर आपको याद कौन सा रखना है, मेंढकी महादेव। मेंढकी महादेव, मेंढक हुआ है यहाँ करके, यहाँ बैठे हुआ है, पग लगाए आ गए। अब वो छाल मारा, वो तो ऊपर ही जाएगा, यहाँ ऊपर छाल, मेंढक मारा ऊपर छाल, मेंढकी महादेव ऊपर छाल। ऊपर छाल से याद रखना है ऊपर माल, यानी कि ऊपर माल में बना हुआ है मेंढकी महादेव का मंदिर। RJ06 भीलवाड़ा का प्रमुख मंदिर ये हो गया। रामानंद या राम द्वारा, राम से नहीं, रामचरण। तिलस्वा महादेव, चरम रोग यहाँ पे बने हुए कुंड में नहाने से सही होते हैं, दूर होते हैं। महानालेश्वर, तिलस्वा के बाद जस्ट 2 महादेव, महानालेश्वर, हजारेश्वर, दोनों मेनाल में। फिर बिजासन, बीज की लगवाना चाहिए, मांडे को यानी छोटे टाबर को बिजासन, मांडलगढ़, भीलवाड़ा। यक्षिणी का याद रखना है मेनाल, यक्षिणी का याद रखना है। देखो यक्षिणी नाम की एक लड़की है, उसको बोलना है पंजाबी में कि चल मेरे नाल, यक्षिणी मेरे नाल, यक्षिणी मेरे नाल। अगर 4-5 बार ये बात बोलोगे तो यक्षिणी मेरे नाल ने छोड़ के मेनाल दिमाग में छोटा हो जाओगे। यक्षिणी बोलते हैं मुंह मापी निकलो मेनाल, यक्षिणी मेनाल, यानी यक्षिणी नाम की लड़की, उसको बोल रहे हो चल मेरे नाल, यक्षिणी मेनाल। उसके बाद जोगणिया, जोगणिया चांदी लदी पदी पे बहुत ज्यादा मांग, ऊपर चांदी शरीर के ऊपर पैर है तो जोगणिया ऊपर माल। मंदाकिनी नाम की लड़की, उसको विदेश जाना था, वीजा लग गया है, क्या बोलेंगे, मंदाकिनी बिजोलिया, मंदाकिनी बिजोलिया, यानी कि मंदाकिनी मंदिर कहाँ है, बिजोलिया, धनोप, धनोप नरसिंह मेरगढ़। और मेंढक, मेंढक ऊपर छाल, मेंढक के हमारे ऊपर छाल, ऊपर छाल से आपको याद रखना है मेंढकी महादेव, ऊपर माल की बात चल रही है यहाँ पे। RJ06 के बाद हम पढ़ेंगे RJ07। RJ07, RJ07 कौन सा जिला है, बात करें RJ07 की तो RJ07 है बीकानेर। राव बीकानेर बसाया था 1465 में, बीकानेर। RJ07 मंदिर की बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक मंदिर याद रखना है, जो है बांडा शाह। कैसे याद रखोगे, देखो गरीबी आ जाए कहीं, बागड़ी में बोला जाता है कहीं गरीबी आ जाए और बांडा बिक जाए, बांडा बिक जाए, लोगों का बांडा बिक जाए तो बांडा बिक का, यानी कि बांडा शाह का मंदिर कहाँ है, बीकानेर में। किसने निर्माण करवाया था, तो बांडा शाह नाम का कोई व्यक्ति था, बोला जाता है कि उसके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। विशेषता क्या है, नीम में क्या लगाया है, घी को प्रयोग कर, घी प्रयोग, नीम में घी का प्रयोग। एक इसका नाम मिलता है त्रिलोक दीपक प्रसाद। बांडा शाह जैन मंदिर बांडा शाह ने निर्माण करवाया था, नीम में घी का प्रयोग है, नाम मिलता है त्रिलोक दीपक प्रसाद। और त्रिलोक दीपक प्रसाद ही रणकपुर के जैन मंदिरों को कहा जाता है, धनक शाह के द्वारा जिनका निर्माण करवाया गया था। नलिनी कुल विमान भी उनको कहा जाता है। बांडा शाह है, नीम घी का प्रयोग, त्रिलोक दीपक प्रसाद, ये इसके नाम हो गए। बांडा शाह के बाद याद रखना है कि बांडा किंग अभी क्या है, कपिल नाम का, बांडा बिज्ञा कपिल नाम को कोई छोरो है, कपिल मुनि। कपिल मुनि का कहाँ है आश्रम, कोलायत, जहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को क्या लगता है, मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कपिल मुनि कोलायत, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। चारण जाति का जो का बंदा उसी बैठ धोक कौन लगावे, धोक नहीं लगाते हैं,
धोख नहीं लगाते। कपिल मुनि कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। चारण जाति का धोख कौन लगाया? क्योंकि करणी माता की बहन थी गुलाबो, और उन करणी माता के पति ने, शादीशुदा थी करणी माता, उन्होंने त्याग कर दिया पति का कि मैं अकेले जीवन बिताऊंगी। उन्होंने अपना पति के साथ अपनी बहन का विवाह करवा दिया, और उनसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ लाखा, उनको करणी माता ने गोद ले दिया। वो यहाँ पे एक दिन नहा रही थी, या जो भी अपने प्रक्रिया जो भी करने आई थी, वो लाखा या लक्ष्मण सिंह, उसका यहाँ पे उसकी बेचारी की डेथ हो जाती है। वो इस नदी में प्रवाहित हो जाता है, कोलायत में वहां पे प्रवाहित हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इस कारण चारण लोग यहाँ पे धोख नहीं लगाते हैं। और एक याद रखना है कि कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रेरणेता थे। सांख्य दर्शन के प्रेरणेता कपिल मुनि कोलायत कार्तिक पूर्णिमा चारण धोख नहीं लगाते, सांख्य दर्शन के प्रेरणा। भांडा बिक क्या कपिल का, कपिल के फिर के वो कपिल भगवान ने आवाज लगा सी, हे रब, कपिल क्या कहो, हे रब। हे रब से याद रखना है, हे रंब, गण 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 गणपति, हेरम्ब गणपति। कपिल आवाज लगाई, हे रब यानी हेरम्ब गणपति। हेरम्ब गणपति यानी कि अनूप सिंह के समय दक्षिण भारत से कुछ मूर्तियां लाई गई थी। उधर वो मंदिर तोड़ो अभियान चल रहा था शायद ये औरंगजेब का, वहां से अनूप सिंह मूर्ति लेके आया था। उन लोगों ने कही भी ये मूर्ति ले जाओ, बहुत सिस्टम प्राचीन तकड़ो है। अनूप सिंह के बोले मैं ले जाऊँ। अनूप सिंह लिया मेल में ले आगे सोनी बढ़िया तरीके रख दी बीकानेर। और अनूप सिंह ये जो मूर्ति लेके आए थे, इनमें एक गणेश जी महाराज की मूर्ति, गणेश जी महाराज की मूर्ति की विशेषता क्या है कि वो किस पे सवार है? गणेश जी भी यहाँ ऊंदरे पर बैठे हैं, लेकिन इम क्या पर सवार है? शेर पर सवार है। कौन? गणेश जी महाराज। हेरम गणपति अनूप सिंह के समय की बात है, और शेर पर सवार गणपति है। नाचना गणेश और बाजना गणेश और नृत्य करता गणेश और खड़ा गणेश और बैठा गणेश, शेर पर सवार गणेश गणेश है। देखो भांडकिंग भी क्या कपिल का, कपिल ये हे रब, रब ने आवाज लगाई, किसी ने हे रब, रब बोलियो तो रब आया, किसा किसा दो रब आया, जाम्बोजी, जाम्बोजी, और दूसरा रब आया भैरू जी, भैरव जी। देखो जाम्बोजी का कैसे याद करोगे? जाम्बोजी का मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, ना ही कोई समुदाय विशेष के बारे में कहने का मेरा तात्पर्य, मैं सिर्फ याद करवाने का पर्पज कहूंगा। एकदम सही तरीका एंजॉय करो ट्रिक ने और याद करो। जाम्बोजी का है नोखा मुकाम। जाम्बोजी नोख आया मुक्का। आप बात याद रखनी है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है, मैं सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूँ। जाम्बोजी नोख आया मुक्का, जाम्बोजी नोखा मुक्का। बात अगर जाम्बोजी ने कहना भी जाम्बोजी महाराज खड़े हैं, उनको बोल रहे कि जाम्बोजी नोखा मुक्का, जाम्बोजी नोखा मुक्का। मुक्का नोखा से तो नोखा याद रखना है, और मुक्का से याद रखना है मुकाम। यानी कि जाम्बोजी महाराज जो प्रकृति प्रेमी थे, बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय संत थे, उनका जो मंदिर है नोखा मुकाम में बना हुआ है। उसके बाद आती है भैरव जी महाराज। भैरव जी का मंदिर भी यहाँ घना ही है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है कि ये कोडम देसर में निर्माण करवाया था। किसने? बीका ने निर्माण करवाया था। कोडम देसर बाय बीका, यानी कि भैरव जी का मंदिर कोडम देसर में राव बीका निर्माण करवाया। भांडा शाह का मंदिर याद रखना है। भांडा भी क्या कपिल का, कपिल आवाज लगाई, हे रब, रब हेरम से हेरम गणपति, हे रब, रब किसे किसे सामने आया? एक तो है जाम्बोजी, एक है भैरव जी। जाम्बोजी नोखा मुक्का और भैरव जी कोडम देसर बाय बिक्का। इसके बाद 2-3 मंदिर और हैं बीकानेर के, वो मैं आपको और बता देता हूँ, वो आराम से याद रख लो, बस याद रखने। इस स्टोरी के बाद वो मंदिर नीचे लिख देना भी, हाँ ये याद ही रखने। एक तो है रसिक, एक है रत्न, एक है लक्ष्मी नारायण, नारायण प्रभु नारायण। रसिक बिहारी याद रखना है, रसिक बिहारी। रतन भी बिहारी याद रखना है, रतन बिहारी। और लक्ष्मी नारायण, बस ये याद रखने हैं। और रतन बिहारी वाला रतन सिंह के द्वारा निर्माण करवाया गया है। ये 3 मंदिर आपको याद रखने हैं। आरजे 4, आरजे 5, आरजे 6 और आरजे 7 हम लोगों ने कर लिया। अब आगे के जो मंदिर के आरजे हैं, आरजे 8 से स्टार्ट करेंगे आगे वाले वीडियो में।
वीडियो समझ में आए हुए बातें पल्ले पड़ी है कि समझ में बैठी है बात पढ़ाई, तो वीडियो को लाइक करियो, शेयर करियो, सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल का नाम आपको पता ही है, राजस्थान GK 47। ठीक है जी, धन्यवाद।